अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बेबी बाजी की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अस्मा को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है नसीर, और साथ ही साथ उसे धमकी देता है कि वो अब नौकरी नहीं करेगी, बल्कि नौकरी क्या, वो तो इस कमरे से भी बाहर नहीं निकलेगी। नसीर का ये रवैया देखकर अस्मा को बहुत दुख होता है। उसी वक्त वहाँ पर शहनाज आ जाती है। तब अस्मा शहनाज से कहती है कि पहले नसीर जो कुछ भी करता था, मुझे दिलासा देने के लिए घर में और लोग मौजूद होते थे, लेकिन अब तो यहाँ कोई भी नहीं है। दूसरी तरफ रक्षी की माँ नसीर से कहती है कि मेरी बेटी के लिए रिश्तों की कोई भी कमी नहीं है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी से दूर रहो ताकि मैं उसकी शादी कर सकूँ। लेकिन रक्षी जो नसीर से उसका फ्लैट हथियाना चाहती है, इसीलिए वो उससे कहती है कि तुम फ्लैट मेरे नाम कर दो। बेबी बाजी से अजरा कहती है कि बेहतर यही है कि आप अपने किसी दूसरे बेटे के साथ जाकर रहें। बेबी बाजी से मिलने के लिए शहनाज उनके घर आती है। तब शहनाज को देखकर बेबी बाजी बहुत खुश होती हैं और साथ ही साथ उससे कहती हैं कि मैं अजरा को बुलाकर लाती हूँ। जैसे ही वो अजरा को बुलाने के लिए उसे कमरे में आती हैं, तो अजरा बहाना कर देती है तबीयत ख़राब होने का, और साथ ही साथ बेबी बाजी से कहती है कि जाकर खुद ही चाय बना ले। दूसरी तरफ मॉल में मौजूद रक्षी और नसीर को देख लेती है फरद। फरद की जैसे ही नज़र पड़ती है नसीर पर, तो वो रक्षी को भी उसके साथ देख लेती है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहती और फ़ौरन वहाँ से चली जाती है और इस परेशानी का जिक्र किसी से भी नहीं कहती। वासिफ और फरद के घर में जो आग लगाई थी अजरा, आखिरकार वासिफ उसको बुझाने में कामयाब हो जाता है। वो फरद को समझाने में कामयाब हो जाता है कि अजरा का काम तो बातें बनाना है, उसका काम तो दूसरों के घर में आग लगाना है, और वो यही चाहती थी कि हमारे घर में लड़ाई डल जाए, और ऐसा ही हुआ है। तुमने उसकी बात पर यकीन करके घर में लड़ाई डाली है और अब वो बहुत खुश है। इसी बात से वासिफ की इन्हीं बातों की वजह से फ़रद का दिल मोम हो जाता है और वो वासिफ को माफ़ करके दोबारा से उसके साथ नॉर्मल हो जाती है। वहीं पर जमाल को घाटा होता है बिजनेस में, और ये सब बातें सुन लेती है अजरा, लेकिन अजरा को अपने शोहर का भी कोई एहसास नहीं होता। वो तो खड़े खड़े अपने शोहर को भी बातें सुना देती है। रक्षी की माँ रक्षी को समझाती है कि वो नसीर का पीछा छोड़ के किसी और से शादी कर ले, बल्कि उससे कोई 12-13 लाख लेकर उससे अपनी जान छुड़वा ले। लेकिन रक्षी अपनी माँ को अपना प्लान बताते हुए कहती है कि मैं तो उससे उसका फ्लैट लेकर रहूँगी। अस्मा, मज़ीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।